हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, हम लोग क्लास 9th का प्रमेय 8.7 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले क्लास में हमने प्रमेय 8.6 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हाँ प्रमेय दिया क्या है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, यानी दिया है कि एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, बराबर बराबर भाग में विभाजित करते हैं, तो वह जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर के अनुसार हमने इसका क्वेश्चन के अनुसार हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यानी कि ABCD एक हमारा चतुर्भुज है जिसमें हमको दिया है कि BD एक विकर्ण है और AC एक विकर्ण है। दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी हमको पता है यहाँ से कि OD जो है वो OB के इक्वल है और यहाँ से OA जो इक्वल है वो OC के इक्वल है। ठीक है, तो आइए जो दिया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, तो यहाँ दिया है या ज्ञात है। ठीक है, क्या हमें ज्ञात है, तो ज्ञात है OA बराबर है OC के तथा OB बराबर है OD के। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात है। और सिद्ध क्या करना है उसे हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज ABCD है, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और तो आइए उपपत्ति हम इसका लिखते हैं कि उपपत्ति में क्या लिखेंगे। तो इसकी उपपत्ति तो देखिए उपपत्ति इसकी लिखनी है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसी के हेल्प से हम इसे प्रूव करना है। तो दिया हमको कि OA जो है बराबर है OC के एंड OB इक्वल है OD के। तो किस त्रिभुज में आ रहा है ये, अगर हम बात करें इन दोनों की, आ रहा है AOB एंड COD में। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। तो इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या मिला, AOB में OA साइड जो है यानी कि साइड OA इक्वल है OCD के OC साइड के। तो ये हम कर लेते हैं इक्वल है OC के। ठीक है, ये क्या है हमको दिया है, पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, और यहाँ से अगर बात करें OB इक्वल्स टू OD के, तो यहाँ हम लिख लेते हैं OB इक्वल है OD के। ये भी क्या हमको दिया है। ठीक है, एक चीज़ हमारा छूट रहा है उसको हम लिख लेते हैं। एक एंगल छूट गया बीच में, यहीं लिखना चाहिए था। ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के शीर्षाभिमुख से। तो यहाँ हम कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को यहाँ कोण AOB इक्वल हो गया कोण COD के। ठीक है, किस बेस पे हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। ठीक है, तो ये हमारा है शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो देखिए साइड एंगल साइड से त्रिभुज हमारा क्या हो गया, इक्वल। ये हो गया साइड और साइड एंगल और फिर ये साइड। ठीक है, तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, सर्वांग सम। त्रिभुज AOB जो हो गया ये कंग्रुएंट हो गया यानी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के। किस बेस पे हुआ है, साइड एंगल साइड। ठीक है, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया साइड एंगल साइड पे बेस पे। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से अगर हम बात करें फिगर में देखते हैं तो ये वाला एंगल जो हमारा होगा वो इक्वल हो जाएगा CPCT से इसके इक्वल, एंड ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं एंगल OB OA यहाँ कर लेते हैं OAB इक्वल हो जाएगा एंगल OCD के। ठीक है, बाई CPCT। ठीक है, फिर आगे इसी तरह से एंगल OBA इक्वल हो जाएगा एंगल ODC के। ये भी क्या हो गया, बाई CPCT। ठीक है, ये दोनों हमारे CPCT से इक्वल हो गया। तो देखिए ये दोनों इक्वल हो गए हैं, तो ये CPCT से हमने इक्वल कर लिया, लेकिन दोनों के दोनों हमारे कैसे, अगर फिगर के अनुसार हम देखें तो ये दोनों एकांतर कोण हो रहे हैं। एकांतर कोण कब होंगे, जब AB लाइन जो होगा वो DC के क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर। ठीक है, तो हम ये
ये दोनों हमारे कैसे हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण हैं। जब ये एकांतर कोण होंगे इस प्रकार हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इस प्रकार यहाँ लिख ले चुकी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो इस प्रकार जो हमारा ए बी साइड है वो पैरेलल हो जाएगा डी सी के, तथा जब ए बी डी सी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए बी डी सी के पैरेलल हो गया, अगर इस ए डी को हम तिर्यक रेखा ले लें, जैसे ए डी लाइन जो है हमारा तिर्यक रेखा, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इक्वल हो गया इसके, ठीक है, तो ए डी पैरेलल हो गया इसके, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ए डी है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा थ्योरम 8.7, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चैप्टर 8.1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।